कभी भी दोनों पक्षों को सुने बिना किसी फैसले पर नहीं आना चाहिए। ये बात मैं तुम्हें हमेशा कहता था ना। अब देखो जो बातें निकल कर आई हैं तुम्हारे सामने, कि कैसे महादेव जैसे तुम्हारे परिवार की सुनते हैं वैसे ही उनकी भी सुनते हैं, उनका भी साथ देते हैं। ये सब बात समझकर सुनकर तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुमसे अलग हैं? हो सकता है कुछ काम वो गलत किए होंगे, पर वो पुरानी बात है। वर्तमान में देखो तो कितनी उनकी श्रद्धा है मेरे प्रति। हाँ, कितनी उनकी श्रद्धा है कि मुझे उन्हें जवाब देने जाना पड़ता है, मुझे उन्हें दुख में संकट में देख बचाने जाना पड़ता है। ये उनकी ईमानदारी है, ये उन्होंने असल कमाई की है। इसीलिए अपने परिवार से या अपने लोगों से रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए सिर्फ एक व्यक्ति की बात सुनकर। और जो लोग ना समस्या को खूब बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ना, अगर समस्या 2 है और उसे वो 20 गुना बताते हैं, तो उनके इस विवरण पर ना सिर्फ पूरी तरह आंख बंद करके आंखों में पट्टी लगाकर मत सुन लिया करो, नहीं तो इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ चुका है पहले। पर अब मैं ना तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे परिवार वालों में किसी के साथ खराब नहीं होने दे सकता, किसी भी स्थिति में नहीं होने दे सकता। जो हो गया पहले वो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मिलजुल कर रहो। सारे पूरे परिवार से जो अब तक प्रेम नहीं मिला है ना तुम्हें, अब वो तुम्हें मिले, ये मेरी चाहत है। और हफ्ते में एक बार तो सबसे फ़ोन करो, बातचीत करो, ये होना ही चाहिए। जो पुरानी बातें हो गई ना, तो सबने इतना कष्ट झेला है ना कि जो ये समझते थे कि वो अमर हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो उस गलत फहमी से निकल चुके हैं। एक साथ कई मौत, कई सारी चीज़ें उन्होंने देखी, जीवन में बुरा से बुरा देख लिया। इसलिए अब वो पुराने वाले नहीं हैं जो अहंकारी हो, घमंडी हो, कुछ भी बोल दे। अब उन्हें तुम्हारा महत्व पता है। अब कोई सच में माफ़ी मांग रहा है तो तुम्हारा धर्म भी है माफ़ करना। अब अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो पापी कौन होगा? तुम ही होगे ना, क्योंकि अब तो गलत तुम करोगे। जब कोई सच में माफ़ी मांगे, दिल से मांगे और वो ईमानदारी झलके, तो माफ़ कर देना चाहिए। जीवन इतना बड़ा नहीं कि बैर ले लो, कि दुश्मनी ले लो। समझो इस बात को। और तुम जो पाठ संस्कृत में करने का या घर पर करवाने का सोच रहे हो ना, उसे अभी मंदिर में करवाओ। घर पर बहुत सारे इंतज़ाम, बहुत सारे प्रबंध करने होंगे, जिसका अभी तुम्हारे पास या तो समय नहीं है, और अगर समय है भी तो उतने सारे इंतज़ाम करने में बहुत थक जाओगे। तो इसलिए अभी दूसरे कामों में भी तो लगना है ना तुमने। तो इसलिए अभी बेहतर इसी बात में है कि मंदिर में करवा दो, और जो पुजारी मैं तुम्हें मिलवाऊंगा जिससे, वो तुम्हारा काम ईमानदारी से अच्छे से करेंगे। और अपने मन को शांत करो। जितनी नींद आ रही है आज सो लो, अपनी नींद पूरी कर लो, लेकिन अब अगले दिन से तेज़ रफ्तार से अपने काम में लग जाओ। खूब अच्छा करो जीवन में। मैं तो यही आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हें, और ऐसा होगा। तुम जो चीज़ पर हाथ रखोगे मैं वो दूंगा। आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, दीर्घायु भव, तेजस्वी भव।